अगर कोई मर्चेंट आपसे पैसे लेकर आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता है, आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन की जानकारी नहीं दी जाती है, आपकी डील से रिलेटेड अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ से जो मर्चेंट है उसकी वन इकोसिस्टम का आईएमए मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है और काफ़ी सारे लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि मर्चेंट पर 500 या 5100 यूरो तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लायंस के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे और ये अपडेट इस समय पर देखने ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को कई सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ, लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों को मिसलीड भी किया जा रहा है, काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है। तो इस टाइप से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जा रही हैं। काफ़ी लोग एफआईआर तक की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कंप्लेन की बात कर रहे हैं, कुछ मनी रिफंड की बात कर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं का क्या एक समाधान है, कंप्लायंस टीम इस पर क्या कहती है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के लिए मैं आपको रेफरेंस देता हूं वन इकोसिस्टम न्यूज़लेटर का, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय। यहां पर कंप्लायंस का अपडेट है, मैं आपको पढ़कर एक एक लाइन समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है, डियर IMA, recently it has come to our attention that several merchants have started to conduct fraudulent practice outside of the DealSeeker platform, which constitute a high risk of money loss to the people who participate। तो पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों ने डील सेकर प्लेटफॉर्म से बाहर जो फ्रॉड प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी है, यानी कि वो अपने आप को वन इकोसिस्टम का मर्चेंट बताते हैं लेकिन उनकी एक भी डील लगी हुई नहीं है और वो बाहर से बाहर ही लोगों से कॉइन ट्रांसफ़र करा रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, बैंक में पैसे ले रहे हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, तो आपको इसमें इस टाइप की चीज़ों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, डील इन क्वेश्चन आर अबाउट सेल्स ऑफ गोल्ड, रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज, मोटर व्हीकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ हाई वैल्यू। और इस कैटेगरी में जो डील आ रही हैं जिनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो गोल्ड से रिलेटेड डील हैं, रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डील हैं, मोटर व्हीकल से रिलेटेड डील हैं और जो दूसरे हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड ये डील है, यानी कि जिन डीलों में लाखों का लेन देन हो रहा है उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। आगे हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। Many of above mentioned deals are accompanied by a tempting proposal by the merchant। तो इस टाइप की बहुत सारी डील्स जो हैं लगाई गई हैं मर्चेंट के द्वारा और यहाँ पर टेम्पटिंग प्रपोजल का मतलब होता है कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक ये डील लगती हैं। तो टेम्पटिंग प्रपोजल से आपको दिखते हैं, द बायर शुड ट्रांसफर हिज अकाउंट टू द मर्चेंट, बायर मर्चेंट को अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है, एंड पे पार्ट ऑफ डील प्राइस आउटसाइड ऑफ प्लेटफॉर्म, और वो डील सेकर प्लेटफॉर्म से बाहर लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा इसके बारे में मुझे आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से मर्चेंट अपने बैंक अकाउंट में कस्टमर से पैसे लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम एक्सपेंसिव गुड्स एंड सर्विस। बियर इन माइंड दैट दिस प्रैक्टिस इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल वन इकोसिस्टम टर्म्स एंड कंडीशन 18(2)। तो अपने बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन करना या डील सेकर प्लेटफॉर्म से बाहर पैसे का लेन देन करना वन इकोसिस्टम की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है और ये इस टाइप की जो गतिविधि हैं उसको वन इकोसिस्टम टर्म कंडीशन में बिल्कुल मना किया गया है। आप इनको जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशन 18(2) के अंदर ये आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला तो ये कि अपने पर्सनल अकाउंट में डील सेकर प्लेटफॉर्म से बाहर पैसे का लेन देन करना वन इकोसिस्टम की पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप ऐसा, कोई भी मर्चेंट ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंप्लायंस का उल्लंघन कर रहे हैं, कंप्लायंस पॉलिसी के अगेंस्ट आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये साफ साफ है और ये ज़्यादातर जो हो रहा है हाई वैल्यू वाली जो डील्स हैं, चाहे कार की डील हो, चाहे वो रियल इस्टेट की डील हो, चाहे गोल्ड की डील हो, उस टाइप की डील में इस टाइप की एक्टिविटी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर कंप्लायंस टीम ने ये स्पेसिफाई किया है। अब हम देखते हैं कि फॉल्स जो प्रैक्टिस हैं, जो
जो फॉरबिडन प्रैक्टिस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जहां पर आप कंप्लायंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या हैं। तो चलिए उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। Here is some useful information on how important it is to have a written contract. In the 21st century, professionals are too aware of the long history of deal breaking and lawsuit that they have taken place all around them. तो देखिए यहाँ पर डील ब्रेक की अगर कोई कंडीशन है तो वो सब आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आउटलाइन एक्सपेक्टेशन फॉर बोथ पार्टीज एंड प्रैक्टिस प्रोटेक्ट बोथ पार्टीज इन केस ऑफ द एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला तो ये कि प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिटेल, प्रिवेंट मिसलीडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अराइजिंग, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड, सर्व एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अगर बायर और मर्चेंट दोनों कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो ये कि आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट हैं वो अगर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उनकी जो अपनी टर्म्स कंडीशन हैं वो सभी स्पेसिफाई होनी चाहिए, उसका प्रूफ बायर के पास होना चाहिए। तो आई होप जितने भी बायर हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है और वो एज इट इज़ फुलफिल नहीं हो रही है तो उनके पास अपना प्रूफ होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर जो मर्चेंट हैं उनकी तरफ से भी सारी चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए और जो बायर हैं बायर की तरफ से भी सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं पर हो रही है, यानी कि आपसे बताया कुछ गया है और आप समझ कुछ रहे हैं, या आपसे बताया कुछ जा रहा है और आप कर कुछ रहे हैं, तो वो उस टाइप की चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में आती हैं। तो ये भी जो है गलत चीज़ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। मर्चेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर हैं उनको सारी चीज़ें, उनको पूरी सिक्योरिटी मिले कि हाँ हमारा जो कॉइन चले गए हैं, हमारा जो पैसा चला गया है किसी मर्चेंट के पास, वो एकदम सेफ है, सुरक्षित है, सिक्योरिटी उसकी है। और दूसरा, उनके माइंड में जो है डाउट नहीं होने चाहिए, यानी कि जैसे सवाल चल रहे कि हमारा पैसा फंस गया, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, हमें वापस कर दो, इस टाइप की चीज़ें। तो उस टाइप की जो पैनिक सिचुएशन है वो मर्चेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइप की कंडीशन मार्केट में जो है खड़ी ना हो, जिससे लोग मतलब तरह तरह के सवाल कस्टमर से ना पूछें। तो ये भी चीज़ें हैं। दूसरा, सर्व एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट। और कुछ ऐसा भी आपको देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफिशियल एग्रीमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह वहाँ पर सर्व किया जा सके। डोंट फॉरगेट बोथ पार्टी शुड कीप ए कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दोनों पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए, यानी कि कस्टमर के पास भी अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए और बायर के पास भी अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए। अगर उन दोनों चीज़ें वे दोनों चीज़ें आपस में मिसमैच करती हैं तो बिल्कुल आप कंप्लायंस में जो है जा सकते हैं। कंप्लायंस पर आप मेल डाल सकते हैं कि आपके साथ ये एक्टिविटी हुई है और इसके अगेंस्ट आपको क्या करना चाहिए। वहाँ से आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कंप्लायंस जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है वो भी चीज़ें देख लेते हैं। गैप्स इन कंप्लायंस नॉलेज लीड टू। अगर आपको कंप्लायंस की नॉलेज नहीं है तो आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अनरीजनेबल फियर कंप्लायंस इज ओनली सेंसनिंग डिपार्टमेंट। बिलीव इक्वालिटी बिटवीन वन इकोसिस्टम IMA डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सपोजर ऑफ IMA टू फ्रॉडेंट प्रैक्टिस। इन सिचुएशंस generate mistrust which is used by some one ecosystem IMA to divert attention from their own wrongful practice and actions. Underestimation of one ecosystem goal for transparency. तो ये चीज़ें हैं bad practice which are subject to serve sanctions. तो इस कंडीशन में जो है ये चीज़ें अगर होती हैं तो वो कंप्लायंस के अगेंस्ट जो है उसमें सेंसन्स की पॉलिसीज़ हैं। वो ये है कि सेल ऑफ कॉइन, अगर कोई कॉइन सेल करता है, एजुकेशनल पैकेज सेल करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर, तो ये गलत है। आप इसके लिए इसके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वन इकोसिस्टम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। दूसरा, क्रॉस रिक्रूटिंग। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द नेटवर्क रिबिल्ड्स इटसेल्फ, इट डिस्ट्रॉय इट बाय टेकिंग पीस फ्रॉम इट। तो क्रॉस रिक्रूटिंग अगर आप करते हैं नेटवर्क की हेल्प करने की बजाय, तो भी आप जो है इस कंप्लायंस में आप जा सकते हैं। दूसरा, ये अनइथिकल बिहेवियर अगर आपका है, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, अगर आप चोरों वाली बात कर रहे हैं
तो भी आप कंप्लायंस के अंदर आते हैं और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ऑन बोर्डिंग विद फ्रॉडेंट प्रॉमिस, और आप फ्रॉड मतलब झूठे प्रॉमिस अगर आप करते हैं और ये सब ऑन रिकॉर्ड हैं लोगों के पास, तब भी आप जो हैं इस कंप्लायंस का उल्लंघन कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर ये चीज़ें इम्पोज हो जाती हैं। मिस यूज़ ऑफ पावर बाय बन इकोसिस्टम IMA, और आपको बन इकोसिस्टम IMA की जो पावर दी गई है उसका अगर आप मिस यूज़ कर रहे हैं तब भी आप जो है यहाँ पर सैंक्शंस के अंदर आते हैं। दूसरा, डिसमिनेशन ऑफ इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, अवेयरनेस और ग्रीड। और यदि आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी है, चाहे अवेयरनेस की कमी है, या फिर आप ग्रीडी हैं किसी चीज़ को कि मुझे ये करना है तो करना है साहब, मेरी अपनी मर्जी, अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप जो हैं यहाँ पर कंप्लायंस टीम जो है आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, क्योंकि आप उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं चल रहे। तो अगर आप अनइथिकल बिहेवियर रखते हैं, अगर आप फ्रॉड प्रॉमिस करते हैं, अगर आप बन इकोसिस्टम IMA की पावर का मिसयूज़ करते हैं, अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, तब आप जो हैं कंप्लायंस के दायरे में आते हैं। यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं जो कंप्लायंस की पॉलिसी हैं उनका उल्लंघन करते हैं और आपके अगेंस्ट जो है यहाँ पर कंप्लेन की जा सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जितने भी कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बायर देख रहे हैं, वो भी अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके साथ भी इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपसे फ्रॉड प्रॉमिस किए जा रहे हैं, आपके साथ अगर मर्चेंट का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पर का विद प्रूफ आप जो है compliance@bun ecosystem पर ईमेल कर सकते हैं और उसके जो मर्चेंट है, मर्चेंट के अगेंस्ट यहाँ पर बन इकोसिस्टम टीम की तरफ से, कंप्लायंस टीम की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। और ये एक्शन किस टाइप का होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि लोग कंप्लायंस को ईमेल करते हैं और अपने प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, तब कंप्लायंस टीम अगर जो मर्चेंट है उसके अगेंस्ट चीज़ों को सही पाती है, तब वो उनको एक रिटिन वार्निंग दे सकती है। पहली बात तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस ऑफ ए रिटिन वार्निंग, तो आपको एक रिटिन वार्निंग मिल सकती है। दूसरा, रिक्वायरिंग द IMA टू टेक इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, और IMA को ये भी कहा जा सकता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी इन चीज़ों को ठीक करें। दूसरा, ये इम्पोजिंग ऑफ ए फाइन विच में बी विद हेल्ड फ्रॉम अमाउंट 100 यूरो से लगाकर 500 यूरो तक, 5100 अगर आप बहुत ज़्यादा वॉयलेशन करते हैं तो पहला तो ये कि आपको एक रिटिन नोटिस मिल सकता है। दूसरा ये कि आपको तुरंत ही करेक्टिव एक्शन लेना होगा, और फिर भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको 100 यूरो से लगाकर 5100 यूरो तक का फाइन देना पड़ सकता है। दूसरा, लॉस ऑफ राइट्स टू वन और मोर बोनस पेमेंट, आपका जो बोनस पेमेंट है वो भी आपसे जो है छीना जा सकता है। दूसरा, एनी अदर मेजर विच द कंपनी डीम्स प्रैक्टिकेबल टू इम्प्लीमेंट द इक्विटिवली resolve any damage caused partially or exclusively by IMA policy violation or contractual breach, suspension of individual IMA position for one or more pay period, involuntary cancellation of the offending IMA position। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपको IMA, आपका जो IMA बन इकोसिस्टम के आप IMA हैं, आप बन इकोसिस्टम के जो IMA हैं उसको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा ये कि आपकी IMA में जो पोजीशन है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। और यहाँ पर इमीडिएट रिमूवल ऑफ IMA वेब पेज, अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट बना रखी है तो उसको भी हटाया जा सकता है। एनी अदर मेजर एक्सप्लिसिटली अलाउड within any provision of general terms and condition the present IMA agreement or allowed by the law, और कानून के अकॉर्डिंग जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी वो आपके अगेंस्ट की जा सकती हैं। तो कृपया करके इस टाइप की जो बैड प्रैक्टिस हैं वो आप ना करें, और जो कस्टमर हैं वो भी अपने राइट्स का ध्यान रखें। अगर आपके साथ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो आप compliance@bun ecosystem पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और आपको सही से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है, ये रहा ईमेल, आप इस पर ईमेल करें compliance@bunicosystem.eu। लेकिन ध्यान रखें आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, विदाउट प्रूफ आप यहाँ पर ईमेल ना करें। अगर आपके पास प्रूफ है
तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आपको जो है जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और जो भी IMA ये काम कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।